जिया तो हुनुकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, सोई कुंदी आई बजाई भजन करे। भीतर बाबा बाई भजन करे। अरे जिया तो हुनुकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंदी आई बजाई भजन करे। भीतर बाबा बाई भजन करे। तब तक दरवाजा बजा दिया, खोलो। तो का कह रहे हैं विदुर जी के भगवान कृष्ण न हो। आज बात बिगड़ गई। दरवाजा जब खोला, सामने द्वारकाधीश खड़े थे, द्वारकाधीश खड़े थे, और इधर विदुर जी खड़े थे। कई काऊ ने कछु नहीं काऊ थे। थोड़ी देर बाद कन्हैया बोले, चाचा भीतर आवे कि ना कोई? अरे ना, ध्यान ना रहो, आ जाओ। ध्यान कहाँ है कि ये खाए मांगे। सोता बंधो आंगन में बैठा। कन्हैया ने कहा, चाचा सवेरे से पानी नहीं मिलो। उस बूढ़े महात्मा के आंखों से आंसू गए। आज भी तुम्हारे सामने कोई अगर अतिथि भोजन मांगता है और घर में व्यवस्था ना हो, ध्यान रखना, अगर खातिरदारी करनी है तो सबसे ज्यादा कर सकते हो तो अतिथि की कर दो। अपन सगे सारे की कर राजनीति कर रहे हो, लट्ठके में कर रहे हो। मालूम है तुम्हारी रिश्तेदारी है नगरा दयाराम में, रमेश यादव है दयाराम नगर आके। अब जी अगर ये चैनल वाले दिखा देंगे तो बिनते न कौन लड़ाई हले करे। तो उन्होंने एक बात कही थी एक बार, क्योंकि वो हमारी बहनों ही लगता है कि पप्पू तुम्हें हम सरतो एक नाम कर दें पर रट्टो है हमारी जानते हैं। कैसो कि तुम्हें हम आज उठा दें जाते हैं तो तुम तो 2 घंटा बाद रोटी पे घरे खा लोगे। यही बात है। देखो एक बहनों जो बैठे पीछे कि तुम तो रोटी पे घरे खा लोगे, ज्यादा ज्यादा 2 घंटा लग जाएंगे गल में। पर हमारे ता जब जब थारी आवे पस के और ताई खन जी कही जाई, खा लो कचौरी ने का लोड़ा कछ कह ना पाओ। तात पहले तो ना उल्टी सीधी बकली करे, खबरदार लीलो तो लीलो न में तो जा रही हूं सब एक आधा खाता है सोना का भाई। तो बिन ने जी बात कही कि अगर भले आदमी हो तो साले कबू भत्ते मत उठा दियो ने, वो तो 2 घंटा बाद घरे खा लियो, पर तुम्हें 15 दिन चैनते मिलन ही ना है। और बोलो जाम झूठ हो तो भाई लौटा काऊ के घरे ऐसो है, सारो रोटी पे तो उठ जाए, फिर वो सांझ को पे घरे चैनते खा ले। विदुर जी कह रहे हैं ध्यान रखना, कन्हैया के लिए अलग अलग मत हैं। कहीं कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं। बासी खिचड़ी रखी थी, एक मत ये है विद्वानों का। एक मत है कि सुलभा ने कही, विदुर जी जब उठ के चले गए थे कि कन्हैया केला तो रखे अगर तुम खाओ तो। भगवान ने मन में की कि चाची तुम क्या कह रही हो, केला ही है और कुछ है ही नहीं। तो केला जब लेकर के आई थाल में, भगवान के चेहरा की तरफ देखती रही। ध्यान रखना, प्रेम ऐसे कहते हैं, केला को छील के सुलभा ने और छिलका भगवान के मुंह में दे दिया और गूदा को फेंक दिया। बस छिलका ही खा गए। दूसरी बार फिर छिलका दिया मुंह में, तब तक विदुर जी आ गए। उनकी अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? अरे जी तुमने करो क्या है? और कृष्ण जैसे अवतार को और तुमने छिलका खिला दिया। तब मेरे ठाकुर जी ने कहा, चाचा अलग। इस समय इन्हें पता नहीं है, मेरे प्रेम में ने यह भी नहीं पता है कि भीतर की गूदा को खिलाया जाता है कि छिलका को खिलाया जाता है। तो इसलिए कहा है विद्वानों ने कि सबरी के झूठे बेर खा सकता है, अरे दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग ठुकरा सकता है, विदुर के घर पे केला के छिलका खा सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना, कन्हैया वहीं पर आता है जहां पर वो प्रेम पा सकता है, वहीं आता है वो। तो प्यार में छिलका खा गए वो। सोता बंधो विश्राम किया और सुबह प्रस्ताव रखा कि बंटवारा कर दो, तो मैं राजगद्दी को तो नहीं बांटूंगा। तब कन्हैया ने कही, अंत में देखो दाव फिर भी चल दिया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर बंटवारा करना नहीं चाहते तो 5 ही गांव दे दो। 5
लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि 5 काम तो बहुत बड़ी बात है, सुई के नोक के बराबर नहीं, सुई के नोक के बराबर नहीं। तब कही कृष्ण भगवान ने कहा तो युद्ध होगा, जाओ। सीमा टूट गई, तब कही अब लड़ाई होगी। दुर्योधन ने की पेन तुझे बताओ, लड़ाई हो गई तो हमारे को नमा में हो गई, तुम पार्टी कैसे बजाते हो? जवानंत की पहले नहीं बांध लो, भगवान को बांधने के लिए सारा कर दिया, भगवान को बांधने के लिए। उसी समय विराट रूप धारण कर लिया, विराट रूप। श्रोता बंधो, वो इतना तेजवान रूप था, इतनी चमक मारी थी उसमें से कि पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जैसे महात्मा ही देख पाए, और उनकी तो आंखें ही बंद, नेत्र बंद हो गए, बार रूप को देख नहीं पाया कोई। श्रोता बंधो, तो जिस समय भगवान ने रूप को समेटा है और निकल के चले, जाओ दुर्योधन अब तैयारी करना, युद्ध होगा। सबको छोड़ दिया, लेकिन कर्ण से कहा तुम भैया मेरे रथ में आ जाओ, नेक दो। कर्ण को रथ में बैठा, लेकिन कर्ण ने कही महाराज रथ में तो तुम्हारे बैठूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी? क्या जितनी दूर तुम वो ले चलो उतनी देर रथ में तुम बैठोगे और मैं रथ को चलाऊंगा। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना, कितने भी बड़े आदमी हो और गाड़ी चाहे तुम पर 50 लाख की चोन होए, लेकिन अगर गाड़ी में कोई विशेष व्यक्ति बैठता है तो गाड़ी ड्राइवर से मन चलवाना, गाड़ी को स्वयं स्वयं। तो कर्ण ने ये बात की महाराज गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा, अगर मोह ले चलो तो। और विशेषता ऐसी तो है जाते लला कि एक बार जो बहुत बड़े सितारे हैं फिल्मी दुनिया के, अमिताभ बच्चन जी, सो वो अपने उनके भवन का नाम है जलसा। बा में तो निकल के चले कपड़ा पहने के, तो ड्राइवर ने कही कि आज मेरा मन जी कर रहा होगा गाड़ी में चलाऊं, तू बैठ ले। सो बे गाड़ी चलाए बैठ गए स्टीयरिंग पे, ड्राइवर बैठा लो पीछे। अब बे का जानता कि वो चलाई गाड़ी, सो रोड बने गए बहुत स्पीड में, लाल बत्ती जल रही सामने से क्रॉस कर गए, बिन ना रोकी। दीवानी मां खड़े सो बहुत तेरी सीटी बजाई, अब बे ना समझ पाए सीटी काहे के लिए बज रही। सो बिन्ने ऊंचे अधिकारी के लिए फोन करो, कप्तान साहब को, सरे गाड़ी आई है काले रंग की, बहुत तेज गई है, लाल बत्ती पार कर गई। सो कप्तान साहब ने आदेश कर दिया कि गाड़ी को आगे वाले थाने पर रुकवा दो, चालान कटवा दो। गाड़ी वाले को नाम का है देखो नेट पे। दीवान जी बोले कि सर गाड़ी तो काऊ की हो जाएगी तो वो मालूम ना है, पर गाड़ी को मालिक इतना बड़ा आदमी है कि भाई गाड़ी अमिताभ बच्चन तो चला रहे हैं। मालिक कौन से दो गया जो पीछे बैठा था। तो ध्यान रखना, आज कर्ण ने रथ का भगवान बैठ के चले, तब कही प्रभु अब बताओ कैसे लाए। कर्ण में आज तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक पता नहीं। कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं? क्या ये पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं? आज मैं बता रहा हूं ये पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, और अब युद्ध के मैदान में तुम इनकी मदद करो अपने भाइयों की। सो कर्ण ने दोनों हाथ, प्रभु जी बात तुमने मुझे अबे बताई है जी, तो मुझे बहुत पहले तुम्हारे बहुत पहले से पता है कि मैं पांडवों का भाई हूं, लेकिन कन्हैया मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जो बात तुमने मुझे बता दी है क्या मैं पांडवों का भाई हूं, इस बात को तुम युधिष्ठिर को मत बता देना, युधिष्ठिर को मत बता देना। अगर तुमने ये बात बता दी तो वो धर्म अवतार है, वो अपना राज मुकुट मुझे पहना देगा। ये उद्योग परम महाभारत में लिखी है स्पष्ट। कर्ण ने कही कि युधिष्ठिर अपना राज मुकुट मुझे पहना देंगे, और मैं जा दुर्योधन से इतना प्यार में मित्रता में बंध गया हूं कि मैं उस मुकुट को इसे पहना दूंगा। लेकिन रही बात कन्हैया मेरी पेट की बात, तो जिंदा रहूंगा तो दुर्योधन के संग, और मरूंगा तो दुर्योधन के संग। लेकिन इच्छा मेरी यही है कि राज सिंहासन पर मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर। बात मेरी नहीं है, मैंने मित्रता में वचन दे दिया है, लेकिन मैं इन्हें धोखा नहीं दूंगा। ध्यान रखना, मित्रता कंधा पे हाथ रखने से नहीं होती है, मित्रता का फर्ज भी होता है, और ये फर्ज लिखा है गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में। क्या लिखा है?
कि जेहिन मित्र दुख होए दुखारी। जेहिन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दुख गिर समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्रता यह है कि जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। अपना दुख पर्वत के समान हो ता रज के समान माने, और मित्र का दुख अगर रज के समान है तब पर्वत के समान माने तो यार ही है। लेकिन सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, भगवान ने जमानत भी दी। जमानत कौन सी दी है? आज देखा है तुमने, मित्रता जब होती है नए बच्चों में तो भगत जी जुत्ती उजन दे और टूटती उजन दी है। मित्रता कोई हंसी खेल नहीं है। मित्रता होती भी जल्दी है और टूटती भी जल्दी है। लेकिन गोस्वामी जी ने तो जमानत दी। जमानत, जमानत को मतलब जान बहुत तो यही ना जानते कि जमानत कैद का है। मुलजिम की जब जमानत करके लाता तो वह पीछे फद्द पर रुपया लिखे जाता है गुरुजी, कि मुलजिम अगर गायब हो गया तो इतने रुपए कोर्ट में देने पड़ेंगे। ये जमानत तो होती है। काऊ की 1 लाख की होता है, काऊ की 2 लाख की, काऊ की 3 लाख की होते है। लेकिन 2 जमानत गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी दी है। और अगर यही 2 जमानत हम भागवत में सुन के अगर अपने ऊपर ढाल ले जाए तो जाइत कल्याण है। कौन सी? परधन को मिट्टी समझी, परप्रिया मात समान। इतने ऊपर हर नाम मिले तो तुलसीदास जवान। एक जमानत तो ये दी कि पर धन को मिट्टी समझ, पर त्रिया मात समान, और इतने ऊपर हर ना मिले तो तुलसीदास। जमानत देता हूं भगवान ना मिले। और यार ही क्यों नहीं टूटेगी? मित्रता क्यों नहीं टूटेगी? ये भी दिया उन्होंने वचन गोस्वामी जी ने। अगर मेरी बात को मान लो, गोस्वामी जी कहते हैं, तो मित्रता कभी नहीं टूटेगी। क्या कहा उन्होंने? कि कीन प्रीति कछु बीच न राखा, कीन प्रीति कछु बीच न राखा, और लक्ष्मण रामचरित सब भागा। सुग्रीव ने न भरी बारी, और मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि कीन प्रीत कछु बीचन राखा। अगर मित्रता करे तो दोनों में कोई भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर भेद छिपाया तुमने, कपट किया, और काउदन वो खोलो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अरे जोरे ते फिर ना जुरे जुरे गांठे। ध्यान रखना, मित्रता नहीं टूटेगी अगर तुमने कोई बीच में भेद नहीं रखा तो। यहां तक बताया विद्वानों ने, अरे जिस बात को, गहरी से गहरी बात को हम अपने माता पिता और भाई तक को शेयर नहीं कर सकते, उसे हम मित्र के संग शेयर करते हैं। और ऐसा मित्र नरक में जाता है, रौरव नरक पाता है, जो अपने मित्र के रहस्य को भरी समाज में खोलता है, अपने मित्र की बात को दबी हुई को खोलता है। श्रोता बंधु, एक बात जीवन में ध्यान रखें सभी पढ़ने वाले बच्चे, बिना तपस्या के कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और बिना तपस्या के तो स्वयं राम और कृष्ण को नहीं मिला।
हमें तुम्हें तो मिलेगा क्या, लेकिन कर्महीन भाग्य के भरोसे बैठेंगे, भगवान को बहु तो दो। कछु तो जाए चक्कर में कि मत काऊ को मकान खसा ले पुरानो, ताई में कोई हड़िया पलने पड़ जाए, ये कर्महीन करते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, कर्म में और भाग्य में कर्म बड़ा है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि कर्मण्य बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हे मानव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन कई कारण है, गोवर्धन की परिक्रमा देंगे जी 20 बीघा खेतों को बेनामा भाई ना है, परिक्रमा कब देंगे, बेनामा है जाओ तो। वो हम कह रहे हैं तुम परिक्रमा जाओ, भगवान मदद कर देंगे तो बेनामा तो है ही जाओ, लेकिन ना पहले बेनामा हो तब जाओगे तेजाम। तो ध्यान रखना, कर्म में और भाग्य में कर्म बड़ा है। कर्म वो चीज है भाग्य को भी बदल देता है, और शिक्षा वो चीज है, ध्यान रखना, अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर साहब ने, क्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वो ही धारता है, वो शेरनी का दूध है। पर शिक्षा की तरफ ध्यान अब भी बहुत लोगों का नहीं है। यहां तक मैंने खुद देखी है, सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी में, पढ़े हो तो पढ़े जाओ, नहीं हमका तो 50 बीघा खेत हो तो है। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त लोके भव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। भरी समाज में जिस समय बैठते हैं, और जहां पढ़े लिखों का समाज बैठा हो और उनकी आपस की बातें चल रही हो, तो ऐसे मालूम पत्ते में कछु सुनते ही नहीं, वहां शर्म महसूस होती है। तो बच्चे को शिक्षा देकर के मजबूत बना दो, नौकरी लगे चाहे ना लगे, जाते कोई मतलब नहीं। श्रोता बंधो, मैंने अभी बताया, सभी बेटा सुनो ध्यान लगाकर पढ़ने वाले, बिना तपस्या के राम और कृष्ण को तक नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? देखिए, भगवान श्री राम के बारे में बताऊंगा मैं, 3 बार बताऊंगा, और तीनों बार श्री राम के नाम से ताली बजाना अच्छी लगे तब। अयोध्या में जब प्रकट हुए, अयोध्या में जब प्रकट हुए, श्री राम कहलाए। गुरुजी विश्वामित्र के संग राक्षसों का विनाश करने चले गए, जनकपुर तक पहुंचे, श्री रामचंद्र कहलाए। और जब वही श्री राम 14 वर्ष की तपस्या करने गए जंगल में वनवास भोगने, और 14 वर्ष की वनवास की तपस्या को भोग करके लौट के आए, तो वही भगवान श्री राम कहलाए। भगवान उपाधि कब मिली? तब 14 साल की तपस्या करके लौटे, तब भगवान नाम जुड़ा उनके सामने। तो बिना तपस्या के तो नूना मिलो, और तुम खुद जा चक्कर में बिना तपस्या के हमें मिल जावे। अब आ जाइए कृष्ण जी की तरफ, ठाकुर जी की तरफ। जिस समय मथुरा में प्रकट होकर के और गोकुल वृंदावन में खेल किया, उस समय कान्हा कहलाए, कान्हा कहलाए। और जब कंस को मार दिया, गोकुल वृंदावन सबको छोड़ के चले गए, कृष्ण चंद्र कहलाए। और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से सबका मोह त्याग करके खारे पानी के बीच में, खारे पानी के बीच में द्वारका नगर को बसा दिया, और सबसे मोह त्याग कर दिया। और जब द्वारका नगर को बसा करके खारे पानी को स्वीकार कर लिया, तब जाकर के द्वारकाधीश कन्हैया कहलाया। तो बिना तपस्या के तो नहीं ना मिलो, और हमें तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आज के जमाने में शिक्षा ग्रहण करना। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। पढ़ने के बाद स्वयं देखो शाम को कि हमारा बच्चा क्या पढ़ के आया, दिखा अपनी कॉपी, चेक करो भाई। ऐसा ही तो ना है कि फीस ₹1 को गुटकन में ही करते हो। श्रोता बंधु, उस समय आज कर्ण ने कह दिया था, प्रभु मुझे पता है, पता है मुझे। चले पांडवों से जाकर के कह दिया,
और रंजीत और श्रीपाल गांव पैसे ही से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है बच्चों ने। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। पढ़े लिखे बच्चे हैं और जीवन में ध्यान रखो कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है। नौकरी लगे या ना लगे इससे कोई मतलब नहीं। और हमारे गुरु समान ही इन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहन किया है। रामनगर से मास्टर साहब जी चल के आते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और हमेशा से जो हमने पूछा उससे बताते भी हैं। लेकिन लला रंजीत एक बात सुने जाओ, ये हमारे गुरुजी इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। तो जितने भी नौजवान बच्चे हैं केवल उनके लिए मेरा एक संदेश है, पढ़े लिखे बच्चे समझना। फिर दूसरी बार में जो हमारे भगत जी बाहर बैठे हैं उन्हें बता देंगे हम। अंग्रेजी में कहावत है, फॉरगेट द पास्ट, फियर नॉट द फ्यूचर, बट लिव इन द नाउ। इन 3 चीजों पर विचार करते रहना, कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं दुखी हो सकते। अब भगत जी तुम्हारी पढ़ लेना है परी हुई तो हम तुम्हें बता रहे हैं जो बीत गया है, विचार करो, जो बीत गया है उसे तो भूल जाओ। आ रही समझ? बीत गया उसे भूल जाओ। अच्छा भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता मत करो, वर्तमान अच्छा चल रहा है। जीजा को मतलब है अबे हम तुम जो जी रहे हैं अच्छी तरह जी रहे हैं, अगेला चल के का हो गए हो। वो तो ऐसी कहावत है जा भाई कि काऊ के ना जे रिश्तेदार है हमारे बीरे सो ऐसे नु के ना गेहूं पैदा है गए 6 महीना ला। सुन तो ना रहेगा हाँ सांझ को मत गारी मार हो गए 6 महीना ला गेहूं पैदा है गए। अब घर बाय बालकन ते विचार करोगे जी बताओ जे 6 महीना को तो गेहूं है गए 6 महीना को आते आवे हो। तो बे बड़े बूढ़े उनती बालकन ने सलाह ली कि तुम ही बताओ। मैंने कि मैं बताऊं क्या बोलो कि पहले 6 महीना भूखे रह लो, बाद में 6 महीना खा लेंगे। अब बताओ जी योजना बढ़िया ही 6 महीना पहले भूखे। अरे जा विश्वास है कर लो कि आज अगर है तो कल की कल सोचेंगे कल क्या होगा। सोता बंधु भगवान ने जाकर के कह दिया पांडवों से अब युद्ध होगा तैयारी करो। लेकिन वो युद्ध का क्षेत्र चुना गया, वो कुरुक्षेत्र चुना गया। कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र के 2 कारण हैं चुनने के। एक हमारे कवि सम्मेलन जो सुना हो बच्चों ने, मोबाइल पे आता है हास्य कवि सम्मेलन, उसमें एक कवि ने कहा है, हरियाणा के कवि ने, कि हमारे संग तो कन्हैया पक्षपात कर गए, भगवान पक्षपात कर गए। क्यों? तो उन्होंने कही कि कन्हैया ने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में। हरियाणा के कवि कह रहे हैं हमारे यहां तो भैया उनने बांस बजवाओ और बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो कारण क्या था जो जगह चुनी गई थी कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। पहली बात ये राजा कुरु की धरती थी, कुरु महाराज हल चलाते थे यहाँ। लेकिन हल से भी कितनी जगह विचार करो, वही तो हल चलावे भाई सब बड़े बूढ़े नाने बटे कछु तो हैं। अब वो ऐसे बड़े बूढ़े बैठे जो 12 बीघा खेत जोत के पटेला लगा देते। 12 बीघा खेत जोत के वो तो अब तो बढ़िया है कि हर और बद्दई नारे ने खेत डरे रह जाते जो के तो। लेकिन सुना वो राजा कैसे थे कुरु महाराज कि वो कितनी धरती को जोतते थे, कितनी धरती को 40 मील वर्गाकार, 40 मील इतनी धरती को हल से जोत दिया उन्होंने। तो उस समय देवता विचार करते थे, देवता विचार करते थे कि महाराज बिना कारण धरती को जोत रहे हैं, तो आकर के उन्हें रोकना चाहा, तुम इस पृथ्वी को क्यों जोत रहे हो? न तो जान कुछ बबो तुम, न जान कोई फसल करो, फिर उसे जोत क्यों रहे हो? तब कहा मैं देवता तुमसे ये वरदान चाहता हूं कि जिस भूखंड को मैंने कमाया है
इस भूखंड पर कभी कोई वीर मरे वो सदगति को प्राप्त हो, सदगति को प्राप्त हो। तो उस समय देवता वचन दे गए थे। तो भीष्म पितामह ने यह विचार लगा लिया था कि जब परिवार में संग्राम होगा तो घर के मारे भी जाएंगे, क्षत्रिय मरेंगे भी। तो इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना। और इसमें एक साखी भी हमारे गुरुजी गाते थे। कौन सी? अरे जाके देवता विचार करते थे कि जिस भूखंड को महाराज आज हल से कमा रहे, इस धरती पे एक दिन महान संग्राम, ता समय नबे लड़वैया मौजूद हैं, नबे हथियार हैं, नबे हाथी, नबे घोड़ा हैं। तात पहले ही देवता कह रहे हैं कि एक बार यहां संग्राम होगा। दूसरी बात, परशुराम ने जब क्षत्रियों से धरती को विहीन किया था 21 बार, तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में परशुराम ने 7 कुंड भर दिए थे खून से, क्षत्रियों को मार मार कर। तो उसी समय परशुराम कह गए थे कि आज के बाद ये जगह निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी का ज्यादा समय तक मोह नहीं रहेगा, इसलिए जगह चुनी गई। और जब युद्ध की जगह निश्चित हुई, सब राजा महाराजा रिश्तेदार मित्रों को न्योता दिया गया, लड़ाई को न्योता लगो। श्रोता बंधुओं, दुर्योधन गया भगवान कृष्ण को न्योता देने, तो भगवान सो रहे थे सैन कक्ष में। तो दुर्योधन अभिमानी था, अहंकारी था, सिर की तरफ खड़ा हुआ, सिर की तरफ बैठ के आसन पर, क्या सोची जग जाएंगे तब कह दे। पीछे से पहुंचे अर्जुन, अर्जुन पैरों के पास बैठ गए। कन्हैया की जब नींद खुली तो सामने अर्जुन को देखा। कहो पार्थ कब के आए हो? पीछे से दुर्योधन बोलो पहले मैं आयो। तो भैया तुम आयो पर देखो मैंने पहले अर्जुन को है। ध्यान रखना, हार जीत तो वहीं हो गई थी, वहीं हो गई थी भवन में। अब बताओ कैसे आए? दुर्योधन ने कही महाराज युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में, हम मदद मांगने आए। अर्जुन थी कि तुम कि प्रभु मदद मांग रही, हम आए तो तुम दोनों आए हो, तब मेरा मत सुनो, पहले दे तो मैं दोनों को ही दूंगा, लेकिन मेरा बंटवारा होगा। एक तरफ मेरी एक छोटी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। पर मेरी शर्त यह है कि लड़ाई लड़ूंगा नहीं, हथियार उठाऊंगा नहीं। दुर्योधन तुम बताओ। अब दुर्योधन ने की कि ये लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही कहां? महाराज सेना के सेना लड़ाई ले जाओ तो ठीक है, हम तो सेना ही मांगे, लेकिन पारस से कही कि तुम बताओ। भगवान के सामने आज अर्जुन कहते हैं प्रभु तुमने 2 बांट करे और 1 बांट उठा लो भैया ने, तो बचो तो वैसे रहेगो मेले। लेकिन फिर भी अर्जुन जानता क्या था? अर्जुन इतना जानते थे कि जहां पर धर्म है वहीं पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। इतना जानता।
वहीं पर जीत होगी। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के बोले क्या, अरे मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार सावरे दर्शन को आई जइयो। अरे आहा लड़िबे कू हम पाँच बहुत, अरे लड़िबे को हम पाँच बोतई, लड़िबे कू हम पाँच बहुत, लड़िबे को हम पाँच बोतई। दिनों रात चली हथियार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। दिन रात चले हथियार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार सावरे दर्शन को आई जइयो। लड़वे को तो पांच ही भैया बहुत है, पर एक चीज चाहते हैं बस मेरे पक्ष में। अरे आहा हरदम रूप सामने दिखे, हरदम रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने पे दिखे। हर पल रूप सामने पे दिखे। हे जाएगी विजय हमारी कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। ए जाएगी विजय हमारो कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार सावरे दर्शन को आई जइयो। महाराज विजय हो जाएगी, क्या बात तुम हमारे पक्ष में दिखाई देते रहना, लड़वे को तो पांच ही बहुत है। चले और भैया जैसा भी भागवत कथा यहां होती रही है, और ये बालक तो